इफिसियों की पत्री का दूसरा अध्याय का 19 और 20। अगर आपके पास आपकी बाइबल खुल गई तो आप देख सकते हैं, वहां पे हमारे विषय में कुछ विशेष जानकारी है और मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले उस बात पर ध्यान करें। हमारे लिए लिखा है कि हम परमेश्वर के घराने के हैं, यानी चर्च को, कलीसिया को परमेश्वर कहता है कि वो मेरा घराना है। और इस घराने के विषय में लिखा है कि वो ये कलीसिया जो है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर टिकी हुई है, यानी उनकी शिक्षा पर। तो कलीसिया की नींव क्या है? प्रेरितों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो शिक्षा हमें मिली है, जो कि नया नियम में है, उसमें कलीसिया टिकी हुई है। और उसमें एक और खूबसूरत बात भी है कि उस नींव का जो कोने का पत्थर है, यानी द कॉर्नर स्टोन, वो स्वयं यीशु मसीह है। कोने का पत्थर का मतलब है कि सबसे पहले जो पत्थर रखा जाता है नींव पे, क्योंकि बाकी सारे पत्थर, बाकी सारी चीजें उस एक पत्थर के आधार पर फिर रखा जाएगा, इसलिए उसको कोने का पत्थर कहते हैं। वो स्वयं यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है, जो कि हमें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में है, और फिर यीशु मसीह की शिक्षा सारी पत्रियों में है, जो भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के द्वारा हमें मिली है, उस पर हम टिके हैं। इसका मतलब हमें से हर एक की व्यक्तिगत रीति से जिम्मेदारी है कि हमें पता हो, मुझे पता हो कि यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी है। ये सीखने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी नहीं, मेरी है। सिखाने का काम मेरा है और बाकी सिखाने वालों का है। सीखने का काम किसका है? मेरा अपना है। तो ध्यान रखना, हम इफिसियों की पत्री में है और इफिसियों की पत्री का 4 अध्याय का 17 पद में से या 17 पद में से हमने पढ़ना शुरू किया था। वहां पे लिखा है कि हमें अन्य जातियों के समान नहीं चलना चाहिए। अब से नहीं चलना चाहिए, फिर से नहीं चलना चाहिए। ओके, पहले हम चलते थे, चलते रहे हैं, अब से नहीं चलना चाहिए। उस दिन से नहीं चलना चाहिए था जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन हमें मालूम नहीं था, हम चलते रहे। लेकिन अब इस पत्री के द्वारा पता चला यीशु मसीह की शिक्षा कि हमें अन्य जातियों के नहीं समान नहीं चलना चाहिए। तो अब से कम चलना बंद करें अन्य जातियों के समान, और परमेश्वर की संतानों के समान चलना शुरू करें। यही है ना शिक्षा। ओके, तो अब एक सवाल पूछता हूं जिसका जवाब आपको देने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोचना है। अगर हमें अन्य जातियों के समान नहीं चलना चाहिए, तो फिर हमें अन्य जातियों के तरह प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए ना? सोचिए, प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह ने शिक्षा दी है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 6। और यहां पर यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? किसी को याद है? मत्ती का 6वें अध्याय में यीशु मसीह बात किससे कर रहा है? अपने चेलों से। 5वां अध्याय में शुरू हुआ है और 7वां अध्याय में खत्म होता है, जिसके लिए हम कहते हैं यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, द सर्मन ऑन द माउंट। और 5वां अध्याय का पहला पद में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात की। यीशु मसीह जब पहाड़ के ऊपर खड़े थे तो लिखा है कि उसके चेले उसके पास आए। यीशु मसीह के चेले उसके पास आए। चेले कौन है? जिन्होंने यीशु को मसीहा जाना और विश्वास किया। तो 5वां अध्याय से लेकर 7वां अध्याय के अंत तक जो भी बातें कही गई है, वो किसके लिए है? चेलों के लिए है, वो मेरे लिए है। उसमें से एक अध्याय है 6वां अध्याय, उसमें यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में बताया, और आज हम उस पर गौर करेंगे। क्योंकि जब हम अन्य जाति थे, हम अलग अलग ईश्वरों से प्रार्थना करते थे, और हम सिर्फ प्रार्थना करते नहीं थे, हम प्रार्थना बोलते थे, जपते थे, मंत्रोच्चार करते थे, बहुत कुछ करते थे। लेकिन अब
हम क्योंकि परमेश्वर की संतान है, हमें परमेश्वर की रीति के अनुसार या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें मालूम है कि प्रार्थना कैसे की जाती है। हमें सीखने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया, जिनको यीशु मसीह ने सिखाया, हमने अभी देखा कि वो यीशु मसीह के चेले थे, लेकिन उन चेलों की खासियत क्या थी? वे सबके सब पहले क्या थे? अन्य जाति नहीं थे। यीशु मसीह की ये चेले जिनसे अभी बात हो रही है, ये सब यहूदी थे, अन्य जाति नहीं थे। यानी ये लोग किससे प्रार्थना करते थे? यहोवा से प्रार्थना करने वाले थे। लेकिन इनको भी सीखने की जरूरत थी, क्योंकि अब नया नियम में, इस नए जीवन में नई रीति से प्रार्थना होगी, पहले की तरह नहीं होगी। इसलिए यीशु मसीह ने उनको सिखाया। बल्कि आप अगर लूका का रचित सुसमाचार में जाएंगे, वहां पर चेलों ने आके खुद कहा कि हमें सिखाओ प्रार्थना करना। तो इसका मतलब क्या? ये चेले यहोवा से पहले प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन उनको समझ आया कि अब हमें नई रीति से प्रार्थना करनी है, और इसलिए यीशु मसीह ने इनको सिखाना शुरू किया। तो प्रार्थना कोई मजाक नहीं है जो आप ये सोच ले कि मुझे मालूम है। नहीं, हमें ठीक से नहीं मालूम, हमें सीखने की जरूरत है। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि हमारी प्रार्थना अन्य जातियों की प्रार्थना के समान ना हो, या अन्य जातियों की तरह हम प्रार्थना ना करें। हम परमेश्वर की संतान की तरह प्रार्थना करें, हम यीशु मसीह की चेलों की तरह प्रार्थना करें। तो 6वें अध्याय में हम चलते हैं 5वें पद में, चैप्टर 6 वर्स 5, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। तो सबसे पहले यहां पे क्या शिक्षा मिली है? हम किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें, विशेष करके जब हम सबके सामने प्रार्थना करते हैं। अगर आप अकेले हैं तो कोई देखने वाला नहीं है, तो बात हो रही है जब आप लोगों के सामने, जैसे कि चर्च में या किसी और प्रार्थना सभा में या ऑनलाइन प्रार्थना में जब हम जुड़ जाते हैं, तो वहां पे किसी को दिखाने के लिए, किसी को सुनाने के लिए हम प्रार्थना ना करें। हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब अगर हम सबके सामने किसी भी बात को लेके प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना हमारे हृदय से निकलनी चाहिए और सीधा परमेश्वर के पास जाना चाहिए, किसी को सुनाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। हमें ध्यान रखना है। इसलिए यीशु मसीह ने ये बात कही है ना। तो आज से हम क्या करेंगे? जब हम सबके सामने प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने हृदय को देखेंगे। क्या मैं अभी सबके सामने प्रार्थना करने जा रहा हूं? क्यों? हृदय का जांच कर लेना चाहिए। ओके। दूसरी बात 6वें पद में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। एक दूसरी प्रार्थना है। ये प्रार्थना मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर इन योर लाइफ, जो कि आप अकेले बैठ के, एकांत में बैठ के अपने पिता से बातचीत करेंगे। अगर हम ये करते रहेंगे तो सार्वजनिक रीति से भी हम प्रार्थना कर सकेंगे। अगर ये प्रार्थना नहीं है हमारे जीवन में, तो हम बहुत कमजोर रहेंगे, हमारी प्रार्थना फिर ठीक नहीं होगी। ये प्रार्थना, इस प्रार्थना के लिए हमें आपसे यत्न करना है, कोशिश करनी है। प्रभु ने कहा कि अपने कमरे में जाओ। इंग्लिश में पुराने वर्जन्स में लिखा था कि क्लोसेट, द प्रेयर क्लोसेट, पुराने वर्जन्स में, या द इनर चेम्बर। क्योंकि यूनानी भाषा में ये जो हिंदी में कोठरी लिखा ना, इंग्लिश मॉडर्न वर्जन्स में क्या लिखा है? इन योर इनर रूम
ये है, यूनानी भाषा में है सीक्रेट प्लेस, वो गुप्त जगह। एंड द एक्चुअल वर्ड जो जो यूनानी में इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है जहाँ पर खजाना है, वो सीक्रेट जगह जहाँ पे खजाना है, द प्लेस वेयर देयर इज ए ट्रेजर। इसका मतलब अगर हम इस रीति से गुप्त में जाके अकेले में प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, इसको भी बाइबल प्रार्थना कहती है। यह है परमेश्वर से बातचीत करना, वहां पर खजाना है। क्योंकि आगे यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। इस प्रार्थना में प्रतिफल है, तो ये प्रार्थना में करनी चाहिए ना। देखिए बाइबल एक ही शब्द इस्तेमाल करता है, प्रार्थना। अभी कुछ समय पहले हमने योना के विषय में देखा था, वो भी क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। हमारे दिमाग में प्रार्थना का मतलब क्या है? मांगना, अपनी जरूरतों को लेके, समस्याओं को लेके, परेशानियों को लेके मांगना। हमारे लिए प्रार्थना का एक ही परिभाषा है, ओनली वन डेफिनेशन फॉर प्रेयर, मांगना। लेकिन हमने उस समय योना के बारे में देखा था कि वो परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर रहा था। यहां पर परमेश्वर कहता है कि गुप्त में बैठ के मुझसे बातचीत कर और तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। ये अलग किस्म की प्रार्थना है। ये परमेश्वर को जानने के लिए प्रार्थना है। जिस दिन आपने उद्धार पाया, यानी जिस दिन आपने और मैंने भी यीशु मसीह को प्रभु जान के विश्वास किया, अंगीकार किया, उस दिन परमेश्वर मेरा क्या बना? मेरा पिता बना, और मैं परमेश्वर की संतान या परमेश्वर का बच्चा बना। तो वो रिश्ता उस दिन शुरू हो गया है। उस दिन शुरू नहीं हुआ, उस दिन परमेश्वर ने स्थिर कर दिया, कायम किया हमेशा के लिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और वो मेरा पिता है। लेकिन उस रिश्ते में मुझे बढ़ना जरूरी है, पिता को जानना जरूरी है। ऐसा होता है कि आपके माता पिता है लेकिन कभी बात ना हुई हो, ऐसा होता है कि बच्चे कहते कि मेरे पास समय नहीं है पापा मम्मी से बात करने के लिए, मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है ना। बच्चा बहुत बड़ा होने के बाद होता है समय नहीं है। नहीं तो बच्चों के पास हमेशा, बच्चे भाग के किसके पास जाते हैं? मम्मी या पापा के पास जाते हैं ना। हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। हम ऐसा जाते हैं, हमारे पास समय होता है अकेले में बैठ के पिता से बात करने के लिए, सिर्फ बात करने के लिए। इससे क्या होगा? हम पिता को जानना शुरू करेंगे। आज हम में से कितने लोग, हाथ मत खड़ा करना, कह सकते हैं कि मैं अपने पिता को जानता हूं? स्वर्गीय पिता की बात हो रही है, मैं जानता हूं। क्योंकि इस तरह समय गुजारने से परमेश्वर पर आप भरोसा करना सीखते हैं। इस तरह परमेश्वर के साथ, पिता के साथ समय गुजारने से हम परमेश्वर की बातों को मानना सीखते हैं। अगर परमेश्वर की बातों को मानने में दिक्कत आती है, उसका एक कारण यह है, हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम पिता को नहीं जानते। और जानने के लिए हमें ऐसा करना होगा, अकेले में बैठ के बातें करनी होगी, अकेले में बैठ के बाइबल पढ़नी होगी। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा उस समय बाइबल के द्वारा हमसे बात करता है, और कई बार आशा की बातें हमसे करता है, विश्वास की बातें हमसे करता है। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब उन बातों में होगी। पवित्र आत्मा बाइबल में कुछ कुछ हमें दिखाएगा, और इस रीति से हम अपने पिता को जानना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? ये प्रार्थना, इसमें हमें मजबूत होने की जरूरत है। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं कि मैं ऐसा हूं, लेकिन हम सबको इस तरह अकेले में बैठ के, चाहे सुबह करें, सुबह सब सोए हुए होते हैं, बहुत अच्छा है समय, क्योंकि सबके घर में
प्रेयर रूम नहीं होता ना। आपके घर में आपने घर बनवाते समय ऐसे अलग से छोटा सा कमरा बनवाया था? नहीं बनवाया था। ऐसा है नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे हम, सुबह उठ के जब बाकी सब सो रहे होंगे, हम अकेले में एक जगह बैठ के थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, सिर्फ बात करेंगे और बाइबल खोलेंगे, देखेंगे पवित्र आत्मा क्या दिखाता है। इस तरह हम पिता को जानना शुरू करेंगे, हमारा रिश्ता जो है मजबूत हो जाएगा, हम प्रभु की पहचान में बढ़ेंगे, प्रभु को हम समझना शुरू करेंगे। तब हमारे लिए प्रभु की बातों को मानना आसान हो जाता है। उसके बिना आपके पास सिर्फ ज्ञान होगा, पहचान नहीं होगी। इतने सालों से आप लोग इस चर्च में हैं, तो आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन क्या हम अपने परमेश्वर को, अपने पिता को पहचानते हैं? इस प्रार्थना से होगा। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों 11:6 में, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर के विषय में लिखा है कि जो उसकी खोज करते हैं उसको वो प्रतिफल देता है, यानी पुरस्कार देता है। जो परमेश्वर की खोज करते हैं उनको क्या मिलता है? प्रतिफल। पुरस्कार ज्यादा अच्छा शब्द है, ज्यादा अच्छी तरह समझ आता है। तो एक बात हम जानते हैं, इस तरह यदि हम प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ हमारे उस रिश्ते में मजबूत हो जाएंगे, हमारी नींव और पक्की हो जाएगी, हम परमेश्वर को जानना शुरू करेंगे, पहचानना शुरू करेंगे, परमेश्वर की बातों को मानना हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखेंगे। तो ये अच्छा ना, ये वाली प्रार्थना। और इसमें आप अपनी इच्छा से ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे और आपको पता चलेगा परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए क्या है। फिलिपियों 3:10 में पौलुस ने कहा कि मेरी कोशिश क्या है, मैं उससे जानूं। जबकि पौलुस यीशु मसीह को जानता था, फिर भी वो क्या कहता है अपनी सेवा के ऑलमोस्ट अंत में आके, जबकि वो रोम में जेल में था। फिलिपियों की पत्री लिखते समय पौलुस कहाँ था? रोम में था, जेल में था। और वो कहता है कि मेरी कोशिश क्या है, मैं उससे जानूं, मैं अपने यीशु को और भी अच्छी तरह जानूं। ऐसी प्रार्थना में आप जानना शुरू करते हैं। और यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में सिखाते हुए सबसे पहले यही कहा ना, इस तरह से, इस रीति से प्रार्थना करो, अकेले में बैठ के अपने पिता से बात करो। एक तो कहा कि मत करना, सबको दिखाने के लिए प्रार्थना मत करना, ओके, वो खत्म हो गया। उसके बाद अकेले बैठ के अपने पिता से बात करो। तो हम सब लोग ये कोशिश करेंगे। उसके बाद 7वां पद को देखिए, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हम प्रार्थना में प्रभु से बात करेंगे, बकबक नहीं करेंगे। बकबक करने का मतलब क्या है, साधारण हिंदी में समझाइए मुझे। फालतू की बातें मत करो। प्रार्थना में क्या नहीं करना चाहिए? फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? अन्य जाति ऐसा क्यों करते हैं? वो बहुत सारी बात परमेश्वर को क्यों बताते हैं? क्योंकि वे ऐसे सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से प्रार्थना सुनी जाएगी। क्योंकि अन्य जाति सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करती। जब हम अन्य जातीय थे, हम परमेश्वर से, यहोवा से, यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करते थे ना, बाकी सब बहुत सारे थे। और वो ऐसा सोचते कि अगर हम बहुत कुछ समझाएंगे, विस्तार से समझाएंगे, सारे डिटेल्स बताएंगे, तो हो सकता है कि हमारा ईश्वर हमारी प्रार्थना सुने। आपको परमेश्वर के पास जाते समय, परमेश्वर से प्रार्थना करते समय ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अन्य जाति लोग करते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं। इसलिए तुम उनके समान, आप अपने अपने बाइबल्स में देख रहे हैं ना, तुम उनके समान ना बनो। बात किससे हो रही है?
आपसे हो रही है। आप जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह के पीछे चलने का इरादा किया, आपको इसलिए चेला कहते हैं। चेलों से बात हो रही है कि तुम अन्य जातियों के समान मत बनो। तो आप क्या बोलेंगे? एक दिन का समय देना। आप क्या बोलेंगे? यस सर, नहीं करूंगा, नहीं बनूंगा। अगर आप एक दिन का समय मांगेंगे तो आपसे कभी नहीं होगा। आपको अभी से इरादा करना है कि मैं अन्य जातियों के समान नहीं बनूंगा। क्योंकि आप कारण देखिए, परमेश्वर का प्यार देखिए, परमेश्वर हमेशा कारण बताता है। तुम्हें अन्य जातियों के समय बहुत ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है पिता को। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। कौन जानता है? क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारी सारी जरूरतों के विषय में तुम्हारे पिता को मालूम है। परमेश्वर अपने बच्चों से क्या कह रहा है? मुझे मालूम है तुम्हारी एक एक जरूरत के विषय में, मुझे मालूम है। तुम्हें बहुत डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यही कह रहा है ना परमेश्वर। ये अन्य जातियों और हम में क्या फर्क है? अन्य जातियों के पास पिता नहीं है, स्वर्गीय पिता नहीं है। अन्य जातियों के पास ईश्वर बहुत है, लेकिन वो उनमें से किसी को भी पिता कह के नहीं पुकार सकते। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास, आपको दिमाग में तो इस बात का ज्ञान है, लेकिन जरा हृदय में उतारने की कोशिश कीजिए। हमारे पास, मेरे पास, आपके पास इस ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमारे लिए परमेश्वर नहीं है, हमारा पिता है। सोचिए इस बारे में। 30 सेकंड्स का समय दे रहा हूं, सोचिए। वो आपके लिए परमेश्वर नहीं, पिता है जो स्वर्ग में है, जिसको आपके विषय में सब कुछ मालूम है। अब सोचिए आपकी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए फिर। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। देखिए, परमेश्वर सिखा रहा ना। प्रभु ने ये नहीं कहा कि ये प्रार्थना रट लेना और दिन में 5, सुबह 5 बार, दोपहर 5 बार, शाम को। ऐसा नहीं कहा कि इस रीति से करो। किस रीति से? हे हमारे पिता। तो आप पिता के पास जब जाते हैं, पिता को कैसे एड्रेस करेंगे? संबोधना कैसे करेंगे? हे मेरे पिता, या हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने का तरीका सिखाया। हम परमेश्वर से जब बात करते तो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं कहते, कहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। पिता समझकर, पिता जानकर, बच्चों के समान हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। प्रार्थना में हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए कि हम कितने बड़े हैं, कितने बड़े बड़े बड़ी पदवी हम रखते हैं। उस समय एक बच्चे के समान हमें पिता के पास जाना चाहिए। सोचिए इस बारे में। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है। जब पिता कह के आप पुकारते ना, आपको, आपके अंदर एक विश्वास आता है, एक भरोसा आता है, आपके अंदर दृढ़ता है इस बात को लेके कि जिससे मैं बात कर रहा हूं वो मेरी प्रार्थना सुनेगा। दूसरी बात, सबसे पहले यीशु मसीह यहां पे क्या सिखा रहा है? आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन आपकी प्रार्थना सुन रहा है। जो भी है वो आपका पिता है। उसका नाम यहोवा है, लेकिन वो आपके लिए क्या है, या कौन है? आपका पिता है जो स्वर्ग में है।
जिसके पास जाके मांगने की पूरी आजादी है आपको। ये भी जब आप अकेले बैठ के प्रार्थना करते हैं और सबके सामने प्रार्थना करते हैं, तब भी आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है। आसमान में होने से क्या फर्क पड़ता है? वो सब बातों के ऊपर है। आपकी परिस्थिति, आपकी समस्या, आपकी बीमारी, इन सब बातों के वो ऊपर है। स्वर्ग में वो विराजमान है और सारी बातें उसके नियंत्रण में है। ये दो बातें आपको याद रखना है। एक तो वो पिता है, दूसरा वो आसमान में है। आसमान जो है उसकी महिमा और उसके प्रताप को दर्शाता है कि वो सब बातों के ऊपर हैं। जिन बातों के लेके हम कई बार हाथ पैर मारते ना, परमेश्वर उससे भी ऊपर है। हमें परमेश्वर को जताने की जरूरत नहीं कि कितनी बड़ी समस्या में है हम अभी, उसे मालूम है। हमें अन्य जातियों के समान बक बक ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, प्रार्थना करते समय हम पिता से बात करते हैं। और आपको पूरी बाइबल में, नया नियम में जितनी भी बार प्रार्थना के जिक्र है, आप देखेंगे अगर प्रेरितों ने प्रार्थना की है तो हमेशा हे पिता कह के प्रार्थना की है। इसी इफिसियों की पत्री में पौलुस 3 अध्याय में कहता है ना कि जब मैं परमेश्वर के इस महान प्रबंध के बारे में सोचता हूं जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए किया है, मैं अपने पिता के सामने घुटना टेकता हूं। आई बाउ माई नीज बिफोर द फादर। पिता के सामने। किसके सामने? पिता के सामने मैं घुटना टेकता हूं। परमेश्वर के सामने नहीं। वो है परमेश्वर, लेकिन वो मेरे लिए पिता है। ये ध्यान में रहेगा। प्रार्थना हमेशा पिता से होती है। वो राजा है, वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, सब सही है, लेकिन मेरे लिए वो मेरा पिता है। तो पिता जानकर और पिता समझकर बात करना और फालतू बातें मत करना। बक बक करने का यही हुआ ना, फालतू की बातें मत करो, काम की बात करो, जितनी देर करने करो। इस प्रार्थना के विषय में हम सीखेंगे, लेकिन आज मैं एक और बात आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर हम वापस, आज समय नहीं होगा तो अगले संडे सीखेंगे। चलते हैं हम 25वें पद में, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण बात प्रार्थना को लेके बताई गई है। उस पर हम गौर करेंगे और अब हम कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या हमारी जो प्रार्थना की स्टाइल जो है वो बदल हम सकेंगे कि नहीं। क्योंकि विश्वास में आने के बाद इतने सालों से आप अपनी एक रीति में चलते रहें, प्रार्थना करते रहें, और क्या हम अपनी प्रार्थना को थोड़ा सा बदल सकेंगे? आज देखते हैं। 25वें पद से लेके हम 34 तक जल्दी से पढ़ते हैं। 25 to 34, मैथ्यू चैप्टर 6। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कत्थों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु को एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वो जंगली शोषण हमारे देश दिल्ली शहर में नहीं है, इसलिए गूगल में सर्च मार लेना, दिखाई देगा कितने खूबसूरत है। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से
किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, किससे बात हो रही है? आपसे। लेकिन इस समय आपने, परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे बच्चों, ये कहा कि अल्पविश्वासियों। तो ये जो बकबक करना, बहुत सारी बातें करना, चिंता करना, किसकी पहचान है? अल्पविश्वासियों की मेरी पहचान है। अगर मैं अल्पविश्वास कर रहा हूं, अगर मेरा विश्वास कम है, मैं कमजोर हूं, तो मेरी पहचान है चिंता करना। तो परमेश्वर कहता है, हे मेरे प्यारे बच्चों जो अभी अल्पविश्वासी है, तुमको वे इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। अगर आपको नींद आ रही है तो खड़े हो जाइए। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय, कौन? आप नहीं है ना उसमें? पक्का है? सोच लो। क्योंकि अन्य जातीय इन सब बातों की खोज में रहते हैं। ये सब बातें, क्या आप खाएंगे, क्या आप पिएंगे, क्या आप पहनेंगे, उनके विचारों में हावी रहते हैं। हमारे विचारों में इन चीजों को हावी नहीं रहनी चाहिए। और परमेश्वर पिता क्या कहता है? पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या हम सबको खाना चाहिए होता है? चाहिए होता, 100%। पीना 100%। कपड़े जरूरत है। लेकिन हम में और अन्य जातियों में क्या फर्क है? अन्य जातीय लोग इन चीजों के विषय में सोचते रहते हैं। उनके विचारों में हमेशा ये तीन चीजें होती है। आपके विचारों में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी स्वर्गीय पिता को मालूम है कि आपको इसकी जरूरत है। प्रार्थना के विषय में बात करते हुए यीशु मसीह ने कहा, तो हमारे देश में भी होता था ना कि एक स्लोगन होता था ना, रोटी कपड़ा और मकान। ये तीनों चीजें इसमें आ गई ना? आ गई। रोटी तो आ गई, कपड़े भी आ गए, मकान नहीं आया ना? मकान भी है, बताता हूं। आप खाना तो चाहिए, हमें चाहिए ना? कोई ऐसा है तो बता देना। पानी भी चाहिए पीने के लिए, और कॉफ़ी चाय जो भी आप पीते हैं उसके लिए। आप खाना खाने के लिए प्लेट तो चाहिए। रोटी कहाँ रखेंगे आप? प्लेट चाहिए ना? दाल के लिए कटोरी भी चाहिए, और पीने के लिए गिलास चाहिए, कॉफ़ी चाय के लिए कप भी चाहिए। चाहिए ना? ओके। ये सब रखने के लिए डाइनिंग टेबल चाहिए? नहीं चाहिए? फिर बैठने के लिए कुर्सी भी चाहिए। ओके। अब ये डाइनिंग टेबल को रखने के लिए, कुर्सी को रखने के लिए डाइनिंग रूम भी चाहिए। ओके। फिर ये खाना पकाने के लिए किचन भी चाहिए। तो एक किचन और एक डाइनिंग रूम तो कंफर्म हो गया। फिर कपड़े, बहुत सारे कपड़े चाहिए ना? एक कपड़े से काम नहीं चलेगा ना, काफ़ी सारे कपड़े होंगे। वो सब रखने के लिए आपको कबर्ड चाहिए। वो कहाँ बनाया जाता है? बेडरूम में। तो बेडरूम भी चाहिए। तो 1 BHK हो गया ना मिनिमम, है ना? एक बेडरूम, एक किचन, एक डाइनिंग रूम, तो मकान आ गया ना? अन्य जाति लोग खाना पीना वस्त्र और इन सब चीज़ों को रखने के लिए जगह की चिंता करते रहते हैं। आपको और मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं जानता हूं। अब एक बात रह गई, हम मकान तक मैंने बोला और आपने बोला ठीक है जी। अब नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में चिंता करनी चाहिए।
अब बिजनेस करने वाले कहेंगे बिजनेस के लिए लिखा नहीं है, नौकरी करने वाले बाकी सब नौकरी करने वाले होंगे, अगर बिजनेस नहीं करे तो नौकरी कर रहे होंगे। नौकरी के विषय में भी नहीं लिखा है कि हम इन चीज़ों को लेकर चिंता कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो अभी हमने मकान की बात की, खाने पीने की बात की, खाने पीने के लिए सामान लाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे कैसे आते हैं हमारे पास? या तो नौकरी करेंगे या फिर बिजनेस करेंगे। तो नौकरी और बिजनेस आ गए ना? मैं सही बोल रहा हूं? बाइबल बाइबल की बातें बता रहा हूं आपको। तो यीशु मसीह ने संक्षिप्त में बोला, उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो अध्ययन करने से मिलता है। जब पवित्र आत्मा आंखें खोल देता है, समझ देता है। तो आपको खाने पीने, वस्त्र और मकान और नौकरी और बिजनेस को लेके चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी प्रार्थना बदल जाएगी ना। प्रभु ने कहा कि अन्य जातियों के दिमागों में ये बातें हावी रहती है, हमारे दिमागों में कौन सी बातें हावी रहती है? एक मिनट सोच के बता ना। हम जब आपस में मिलते हैं किस बारे में बात करते हैं? अब बोलेंगे नहीं नहीं, हम रोटी कपड़े और मकान के बारे में बात नहीं करते। जरा सोचिए, आप क्या बात करते हैं? नहीं, अब तो सोफिस्टिकेटेड हो गया, हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। यही है ना? आजकल कौन सा स्टॉक ऊपर है, नीचे है, या कौन सी कॉरपोरेशन में मतलब बेटर नौकरी है, हम ये सब बातें करते हैं। उसके पीछे क्या होता है? हाँ, गाड़ी की भी बात करते हैं, पर इन सब के पीछे क्या है? अगर आप बेहतरीन नौकरी की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या है? पैसे है ना? तो पैसे किस लिए? पैसे लेके आप क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, और कुछ कर सकते हैं आप? आप गमलों में लगाते तो नहीं है ना पैसे लेके? चलो आज खेती करते हैं। और कुछ है हमारे पास करने के लिए पैसे से? है तो बताना। मुझे 3 चीजें मालूम है, खाना पीना और पहनना। हम भी विश्वासियों की बात कर रहा हूं, आपस में मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं, उसके बाद तुरंत हम ये नहीं पूछते कि तो पिछले हफ्ते से लेके अभी तक आप में कितना आत्मिक परिवर्तन आया। पूछते हैं आप? पूछते हैं क्या? ईमानदारी से बताइए, पूछते हैं? भाई पिछले बार जब आपसे मिले थे, आप किसी समस्या को लेके बात कर रहे थे, फिर मैंने वचन से समझाया, क्या आपने वो प्रैक्टिस किया? आपने कुछ फर्क देखा? आप पूछते हैं? नहीं पूछते। ये नई साड़ी कहाँ से ली, ये कपड़ा कहाँ से लिया, ये कौन से आप पूछते हैं ना? फिर फटाफट देखते हैं, मेरे पास है, मेरे बैंक में इतना पैसा है खरीदने के लिए, तो मैं भी इससे बढ़िया खरीदूंगा। हम इस तरह की बातें सोचते हैं दिमाग में। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। तो हमें नहीं करना चाहिए ना। अन्य जातीय लोगों के दिमागों में ये बातें हावी रहती है, हमारे दिमागों में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमें जरूरत है, परमेश्वर को मालूम है वो देगा हमें। तो अब एक बड़ा सवाल पूछता हूं, तैयार है? अगर हमें इन बातों को लेके सोचने की जरूरत नहीं है, यानी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हमें इन चीजों को लेके प्रार्थना करने की जरूरत है? क्योंकि पिता कहता है, यीशु मसीह कहता है, जो पिता को हमसे ज्यादा जानता है, कि तुम्हारे पिता को, तुम्हारे स्वर्गीय पिता को, स्पेशली यहां पे लिखा है ना, तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जल्दी भी मत बोलना, सोच के बोलना। सोचिए, अगर पिता गारंटी दे रहा है कि मैं ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दूंगा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें धन्यवाद करना चाहिए इन चीजों के लिए। हमारा काम यह होना चाहिए कि हर रोज उठ के धन्यवाद करें, परमेश्वर मेरे पास मकान है, मेरे पास बड़ा मकान है। जिसके पास बड़ा है, जिसके पास छोटा है, मेरे पास एक छोटा मकान है, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास आज खाने के लिए सब कुछ है, पीने के लिए भी सब कुछ है, धन्यवाद। ये हमें हर रोज करना चाहिए। हमें परेशान होकर प्रार्थना करने की। लेकिन हाँ, होता है क्या है, नौकरी करने वालों के साथ क्या होता है कि जब गूगल और अमेजोन वगैरह ले ऑफ करना शुरू करते हैं, तो सब क्या करते हैं? प्रार्थना में
मांगते हैं परमेश्वर से, है ना, हमारी नौकरी सुरक्षित रहे, हमें सिर्फ धन्यवाद करना चाहिए उसको। पर पिता को मालूम है कि आपको इस नौकरी में कंटिन्यू करना है या दूसरी नौकरी में जाना है। उसने वादा किया है कि तुम्हारे लिए खाना पीना और कपड़ा, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम, किचन, सब कुछ मैं दे दूंगा, है मेरे पास अभी, और इसमें कमी आने नहीं देगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे धन्यवाद करना चाहिए। अमेज़न ले ऑफ कर रहा है, मुझे परेशान होने की जरूरत है? लेकिन हम होते हैं ना, फिर हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। उससे पहले हम बिजी होते थे, अब हम बिजी नहीं है हमारे पास समय है ना? ऐसा ही कुछ होता है ना हमारे लाइफ में। जब खतरा दिखता है तो आप सब चुप है क्योंकि रियलिटी हिट कर रहा है ना। जब खतरा दिखता है तो हमारे पास प्रार्थना के लिए समय है, नहीं तो हम बहुत बिजी होते हैं। तो प्रभु क्या चाहता है? हम इतना बिजी ना बने, हमारे पास पिता के साथ बैठ के, अकेले में बैठ के बातचीत करने के लिए समय हो, ये पिता की इच्छा है। अब पिता क्या क्या गारंटी देता है? इन सब जरूरतों को मैं संभाल लूंगा। फिर आपको समय निकालना चाहिए ना? नहीं, थोड़ा समय निकाल के अकेले में प्रभु से बातचीत करें। मांगने के लिए नहीं कहा प्रभु ने यहां पे आपको कहा है कि बातचीत करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने बिजनेस के लिए या नौकरी के लिए प्रार्थना ना करें कभी। मैं ये कह रहा हूं कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की ओर से गारंटी है कि हमें ये सारी वस्तुएं वो देगा। अभी है हमारे पास, तो हमें बैठ के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना कि ये हाथ से छूट ना जाए। हमें बैठ के सोचने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि उसने वायदा किया है, वो वायदा निभाता है। बल्कि प्रभु ने क्या कहा है उसके बाद 33वें पद में क्या कहा है? 32 में कहा कि क्योंकि अन्य जाति लोग ये सब पूछते रहते हैं, तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें कब मालूम है? तुम्हारे मांगने से पहले मालूम है। ओके, 33वें पद में क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करते करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो आपका फोकस, आपका ध्यान किस बात पर होनी चाहिए? 33वें पद के अनुसार हमें परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में रहना चाहिए। तो हमें ये सब चीजें मिलेंगी जिसको लेके हम प्रार्थना करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। प्रभु ने कहा कि तुम्हें उसको लेके प्रार्थना, मुझसे मांगने की जरूरत भी नहीं है, वो तुम्हें वैसे मिल जाएगा। तुम मेरे राज्य की खोज में रहो, मेरी धार्मिकता की खोज में रहो। अब ये क्या है? इसका मतलब अगर हमारा ध्यान परमेश्वर के राज्य पर है और परमेश्वर की धार्मिकता पर है, तो हमें परमेश्वर की धार्मिकता भी मिलेगी, परमेश्वर का राज्य भी मिलेगा, और ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी। अगर हमारा ध्यान रोटी, कपड़ा और मकान में है तो वो तो मिल जाएंगे हमें, लेकिन फिर परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता नहीं मिलेगी। तो प्रॉब्लम है, समस्या है। तो यीशु मसीह ने जो तरीका बताया उसको अपनाना ज़्यादा सही है। हम ध्यान करें परमेश्वर के राज्य पर और धार्मिकता पर, ताकि हमें ये दोनों भी मिलेंगे और फिर बाकी सारी चीज़ें भी मिलेगी। तो हम कोशिश करेंगे आज से, अब से हमारी प्रार्थना बदल जाए। मैंने कोविड के समय में कोशिश करी थी, आपको याद है? जो लोग कोविड के समय में प्रेयर में आते थे, मैंने कुछ समय लगातार आपको कहना शुरू किया था कि ध्यान रखना हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। याद है आपको? उसके बाद क्या हुआ? सब चुप रहते थे, सबके लिए समस्या हो गई थी,
क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना किसी से नहीं हो रहा था। कारण क्या है? क्योंकि वचन में लिखा क्या है कि किसी को याद ही नहीं है। फिर थोड़े समय के बाद लोग स्मार्ट बन गए, सब प्रार्थना करने लगे। पता है क्या बोलते थे? परमेश्वर तेरा वचन में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, इसलिए हम मांग रहे हैं। मैं कहता हमारे लोग स्मार्ट है, दबा के मांग रहे हैं, कुछ जो मन में आया मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि तूने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा। फिर मुझे बताना पड़ा ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मांगे, वचन के अनुसार मांगना है, फिर प्रार्थना बंद। ये हमारे चर्च के लोगों की बात बता रहा हूं, और इसमें 90% लोग हैं, क्योंकि उस समय सबके पास समय था। कोविड था, तो क्या था वो, लॉकडाउन था, तो सबके पास समय था, सब घर पे ही थे। एक ही काम था, फोन में फोन खोल के रखना। तो उसके बाद लोग फिर बार बार मेरे बताने के बाद लोगों ने क्या किया, सब प्रार्थना से पहले बाइबल खोल के 1-2 आयत पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। पढ़ा कुछ है, प्रार्थना किसी और दिशा में जा रही है। मेरा कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आप मांग रहे हैं, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, वो वचन के अनुसार हो। तो अब मैं एक और बात बता रहा हूं। आज से 1 हफ्ते के लिए ट्रायल रन करते हैं, ठीक है? सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ट्रायल। आज से जब आप आज घर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, सोने से पहले एक बार तो प्रार्थना करेंगे ना, और फिर कल से सुबह और शाम प्रार्थना करेंगे। और विशेष करके जो लोग ऑनलाइन प्रार्थना में आते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना, ट्रायल रन है। अगर गलती होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सुधरने की कोशिश में है। प्रभु ने जो सिखाया उसके अनुसार प्रार्थना करने के लिए अभी हमने सिर्फ थियरी सीखा है, अब प्रैक्टिस करना है, और थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ आत्मिक बातों को लेकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना कि तुम अपना ध्यान परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता में रखो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम जब मुंह खोल के कुछ मांगेंगे ना, ध्यान रखेंगे कि वो आत्मिक चीजें हो। करेंगे ऐसा? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम हमारा अध्ययन कौन सी किताब से है इन दिनों में? इफिसियों के। एफेसस में, या इफिसुस हिंदी में, वहां की जो कलीसिया है, यानी वहां के विश्वासियों की एक खास बात बताता हूं। पहला अध्याय खोल के देखिए, उसमें क्या लिखा है। उस कलीसिया के नाम जो इफिसुस में है और यीशु मसीह में, आप पहुंच गए वहां तक? क्या लिखा है? To the church in Ephesus, to those who are faithful, विश्वास योग्य, यानी वहां के विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा कहता है कि ये विश्वास योग्य विश्वासी थे, यानी परमेश्वर की बातों के अनुसार चलने वाली कलीसिया थी ये। यानी जितनी बातें उनको मालूम थी उसमें वो बराबर चलते रहे। दिस वॉज ए वेरी फेथफुल चर्च। यानी इस कलीसिया के विश्वासी लोग अपने प्रभु को जानते थे, प्रभु की बातों को मानते थे। इसलिए प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में इनसे पूछा ना कि तुम्हारा पहला सा प्रेम कहां गया। यानी प्रभु को प्यार करने वाले विश्वासी थे। यानी सारे विश्वासी प्रभु को बहुत प्यार करते थे, प्रभु की बातों को मानते थे, प्रभु को जानते थे। आप समझ रहे हैं इस बात को? सबको समझ आया? क्योंकि जिसको आप जानते नहीं उसकी बात को कैसे मानेंगे आप? जिसको आप जानते ही नहीं उसके प्रति विश्वास योग्य कैसे रहेंगे आप? इस कलीसिया के लिए पौलुस प्रार्थना करता था, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यहां एफेसस में रहने वाले सारे विश्वासियों के कॉर्पोरेट लाइफ में, बिजनेस में, उनके एजुकेशन लाइफ में, उनके फाइनेंसेस में ब्लेसिंग। नहीं, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करी। जबकि हमारे प्रार्थनाओं में मुख्य रूप से ये सारी बातें होती है ना। हम घुमा फिरा के या घूम फिर के हम वहीं पहुंच जाते हैं, रोटी कपड़ा और मकान में, है ना? नहीं है। हमारे डेली प्रेयर में लोग अक्सर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर
हमारे चर्च के सभी लोगों के एजुकेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और फाइनेंसेस में और फिर एंड में स्पिरिचुअल लाइफ में भी। ओके, तेरी आशीष हो। एजुकेशन लाइफ से क्या मतलब हुआ? एजुकेशन किस लिए है? जॉब के लिए, राइट? प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, सारी चीजों के पीछे क्या है? पैसे। पैसे किस लिए? रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। ओके, तो हम बहुत सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में प्रार्थना करते हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत स्पिरिचुअल प्रेयर है। हम बोल क्या रहे हैं परमेश्वर से? OHC कलीसिया के सभी लोगों के पास पैसे इफरात से हो, ताकि खाने पीने के लिए और कपड़े के लिए कमी ना हो। यही हम बोल रहे हैं ना प्रभु से, जो कि प्रभु ने कहा कि मैं दे दूंगा। लेकिन हम दूसरे स्टाइल में प्रार्थना करते हैं, सुनने में बहुत स्पिरिचुअल लगता है। पौलुस ने नहीं प्रार्थना की कि इस कलीसिया के सभी लोगों के पास पैसे हो, गाड़ी हो, मकान हो, कपड़े हो। पौलुस ने क्या प्रार्थना की, आपको मालूम है? किसी को याद है? ये पत्री आपने पहले भी पढ़ी होगी। नहीं, वहां वो तो तीसरा अध्याय में है। उससे पहला अध्याय का 17वां पद को खोलिए। इफिसियों पहला अध्याय का 17वां पद को खोलिए, 17वां पद में पहुंच जाइए। इफिशियंस 1:17। पौलुस ने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें बुद्धि, अपनी पहचान में बुद्धि और प्रकाश या ज्ञान का आत्मा मिले, यानी दूसरे शब्दों में तुम्हें आत्मिक बुद्धि और प्रकाश मिले, ताकि तुम पिता को पहचान सके। इस कलीसिया के बारे में जो ऑलरेडी परमेश्वर को पहचानती है, यानी कि पूरी तरह से पहचानती है, तो उनके लिए पौलुस की क्या प्रार्थना रही? ये और भी अच्छी तरह पहचाने। यह है आत्मिक प्रार्थना। इस तरह की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर कहता है, जब यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में रहो, तो इसका मतलब यह है आत्मिक बातों पे ध्यान करो, आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करो। शारीरिक चीजों के लिए मैं नहीं कह रहा कि प्रार्थना मत करो। आप पहले आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना करिए, उसके बाद आपको शारीरिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको मालूम है वो जो गुप्त स्थान में आप समय बिताएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाएगी। आपको मांगने का मन नहीं करेगा, आप नहीं मांगेंगे। ये नहीं कि आपको जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस है। समझ आया आपको? इसलिए नहीं कि खाना पीना और कपड़ा की कोई अहमियत नहीं है हमारे जीवन में, इसलिए कि पिता को मालूम है और उसने वादा किया है। इसलिए हम क्या करेंगे? हम उससे भी जरूरी चीजों पर ध्यान करेंगे हमारी प्रार्थनाओं में। आज से ध्यान रखना, आज से पहले आप जब प्रार्थना करते थे, कितनी बार आपको इस बात की चिंता रही है? क्योंकि खाने पीने को लेके अन्य जातियों के समान विश्वासी लोग भी चिंता करते हैं। परमेश्वर ने कहा नहीं करना। हम में से कितनों के मन में इस बात की चिंता है कि हमारे चर्च में पूरे 1 साल हो गया कोई नया व्यक्ति नहीं आया? कितनी बार आप सोचते हैं इस बारे में? मेरे होते हुए, यानी मैं विश्वासी हूं, मेरे पास सुसमाचार है, मेरे होते हुए एक नया व्यक्ति इस चर्च में नहीं आया। आपने कितनी बार इसको लेकर चिंता की है? आपको हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं। और कितनी बार आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे द्वारा एक भी जन विश्वास में नहीं आया? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कभी हमने प्रार्थना की है? प्रभु तूने कहा कि मैं जगत का ज्योति हूं, तो तेरी ज्योति मेरे द्वारा क्यों नहीं चमक रही है? मैं जहां पे जाऊं, जिस अंधकार में जाऊं, वहां पे ज्योति क्यों नहीं चमक रही है? लोग विश्वास में क्यों नहीं आ रहे? लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं? कभी मन में यह बात आई? कितनी बार आपने प्रार्थना की? नहीं। यह है आत्मिक प्रार्थना। कितनी बार आपने प्रभु से कहा कि या प्रार्थना में ये बोला कि प्रभु मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया अभी तक, मैं आज भी वही हूं जहां मैं 10 साल पहले था, मेरी सहायता कर। आपने कभी प्रार्थना की है? ऐसी बात कभी मन में आई है?
उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में रहो। यह है वो।